14 दिसंबर को राज कपूर साहब का बर्थडे है। धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सालों हो गए, सालों गुजर गए, लेकिन राज कपूर साहब का बर्थडे कोई भूल नहीं सकता है जो सिनेमा प्रेमी है। होली राज कपूर साहब की बड़ी मशहूर हुआ करती थी आर.के. स्टूडियो चेंबूर मुंबई में। आज की डेट में तो आर.के. स्टूडियो बिक चुका है। खैर, राज कपूर साहब के सुपुत्रों में से भी दो सुपुत्र अब हैं नहीं। राज कपूर के बेटे राजीव कपूर और ऋषि कपूर। रणधीर कपूर के स्वास्थ्य इतने ठीक नहीं, लेकिन राज कपूर साहब की पीढ़ी चल रही है, एक से बढ़कर एक फिल्में हिट दे रहे हैं। रणधीर कपूर के भतीजे रणबीर कपूर, द ग्रेट रणबीर कपूर, हाल ही में उन्होंने सुपरहिट फिल्म दी है एनिमल, और करिश्मा, करीना, ये सब चल रही हैं आगे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करते हुए। लेकिन राज कपूर साहब की खासियत थी तमाम तरीके की जो अदाकारा, जो एक्ट्रेसेस, फीमेल एक्टर्स, उनके साथ काम करने का एक तजुर्बा हुआ करता था उनका। सबसे पहले आती हैं नरगिस, जिनके साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। नरगिस के साथ बहुत सारा अच्छा काम किया। नरगिस तो रो पड़ती थी अगर राज कपूर के साथ किसी विशेष पिक्चर में काम ना मिला तो। उसके बाद आती हैं वैजयंती माला। वैजयंती माला के साथ में भी पर्सनल केमिस्ट्री बड़ी गहराई तक थी। उसके बाद आती हैं ज़ीनत अमान। ज़ीनत अमान के साथ में भी एक श्रद्धा भाव से राज कपूर ने काम किया। रूपा कैरेक्टर सत्यम शिवम सुंदरम में जब मिला, उसी से पहले वकील बाबू करके एक फिल्म में वो शूट कर रही थी ज़ीनत अमान। ज़ीनत अमान को मालूम नहीं था कि उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन वो कैरेक्टर पाने के लिए उनको उनके स्टूडियो फार्म हाउस में बुलाया गया। और वो फार्म हाउस में जब आई, उससे पहले उनको बोला गया था कि जो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के जो कैरेक्टर, जो महिला है, उसका मुंह जला हुआ है उस कैरेक्टर का, तो उस तरह से मेकअप करने के लिए राज कपूर ने खुद अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था और उन्होंने टिश्यू पेपर लगवा के अपने हाथों से मेकअप करवाया था, ताकि वो जो जला हुआ गाल है वो बखूबी दिखे। जैसे ही ज़ीनत पहुंचती हैं फार्म हाउस में, पहले तो जो वॉचमैन है वो मना कर देता है, कहता है कि कौन आए हैं, हम नहीं जानते हैं। तो आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा राज साहब से कह दो कि रूपा आई है। और जैसे ही राज साहब ये सुनते हैं फ़ोन पर, और उसके बाद देखते हैं, देख के ही दंग रह गए राज कपूर रूपा को, सत्यम शिवम सुंदरम की रूपा ज़ीनत अमान। उसके बाद इतिहास बन जाता है। वैसे ही बॉबी फिल्म करने वाली डिम्पल कपाड़िया भी राज कपूर की खोज है, और जिसकी वजह से एक इतिहास रच गया। एक न्यू कमर्शियल सक्सेस की तरफ भारतीय सिनेमा आगे बढ़ गया, और राजेश खन्ना साहब को भी उनकी बीवी मिल गई। उसके बाद आती हैं पद्मिनी कोल्हापुरी। पद्मिनी कोल्हापुरी ने तो ऐसे भी मेरा नाम जोकर में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया था, तो राज अंकल कह के पुकारती थी। लेकिन जब पद्मिनी कोल्हापुरी को उस फिल्म में प्रेम रोग, उसके बाद एक फिल्म उनके बेटे ऋषि कपूर के साथ काम मिला, वही राज कपूर डायरेक्टर हैं, उनको हैंडल किया, सारी स्टोरी वगैरह नैरेट की, सब कुछ है। तो कभी कभी स्टूडियो में बैठते थे तो राज कपूर साहब कहते हैं कि अभी अगला जो सेट तैयार होता है, तो सेटिंग एक डिपार्टमेंट होता है फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो डिपार्टमेंट सारा आर्ट डायरेक्शन का काम और सेटिंग का काम करते हैं। मतलब सपोज़ एक शॉट लगता है तो उसमें ये टेबल कुर्सी जो है उसको हटा के फिर अगले शॉट के लिए तैयार करना, कैमरे की पोजीशन, ये सब करने में प्रैक्टिकली उस दौर में, आज तो 1 घंटा अगर लगता है तो उस दौर में 4 घंटे लग जाते थे। तो 4 घंटे के लिए एक्ट्रेस क्या करेगी? तो राज कपूर साहब ने बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा पद्मिनी जाओ, मेरे स्टूडियो में मैंने एक थिएटर बना रखा है, उसमें श्री 420 और आवारा देख के आओ, तुम्हें अंदाज़ा लगेगा मैं किस तरह का काम तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर फिल्मों की बातें करते हैं। राज साहब पूछते हैं कि कैसी लगी पद्मिनी मेरी फिल्में, और पूरा डिस्कस होता है, और हर फिल्म से कुछ ना कुछ लेके वो पूरा नैरेट करते हैं और वैसे ही काम लेते हैं।
पद्मिनी कोल्हापुरी भी इतिहास रचा जाती हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी वो करती हैं। कहती हैं कि राज कपूर ने सिर्फ मुझे फिल्म एक्टिंग नहीं सिखाई, इंसानियत भी सिखाई। उसके बाद आते हैं मशहूर एक्ट्रेस मंदाकिनी, राम तेरी गंगा मैली। उसमें काम करना तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। उनको नहीं लगा कि मैं इसमें काम करूँगी। हाँ, उससे पहले पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी इनकार कर दिया था राज अंकल से कि मैं ये फिल्म नहीं करूँगी, इसमें जो दृश्य है मुझको नहीं जमेंगे। लेकिन राज अंकल ने उनका इनकार सुन के दुख नहीं जताया, कुछ नाराज़गी नहीं दिखाई। ये उनकी खासियत थी, उनकी इंसानियत उनके अंदर इतनी ज़्यादा थी, उनका बड़ापन, बड़ा दिल। तो मंदाकिनी जब आती हैं उनके स्टूडियो में मिलने के लिए, उनसे ऑफिस में, तो उनको बड़ा डर लगता है। तो क्या कपड़ा पहनेंगी? तो उसके बाद सलवार कमीज़ में जाती हैं। तो देख के राज साहब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि तुमने रिस्पेक्ट की कि तुम राज कपूर से मिलने के लिए आई हो और तुमने सलवार कमीज़ पहन रखी है, मुझे ये बहुत पसंद आया। उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन, कोई छोटा भाई या बहन? हाँ, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई है। तुमने कभी उनको गोद में लिया? देखो क्या सवाल। मंदाकिनी कहती है हाँ, मैंने ये सब किया। तो वहाँ से वो एक्चुअली अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये माँ का एक कैरेक्टर, राम तेरी गंगा मैली की गंगा बन सकती है, माँ बन सकती है कैरेक्टर में, हाँ बन सकती है। तो वैसे ही कैरेक्टर होता है। उसके बाद तो कई सारे कंट्रोवर्सीज होती हैं, लेकिन उसमें अपनी एक सच्चाई है। राज कपूर किसी की फिक्र नहीं करते थे, किसी के बारे में नहीं सोचते, तो अपनी सोच को रखते थे और सिर्फ ऑडियंस को कैसे मनोरंजित किया जाए वो सोचते थे, और दौर समाज को कैसे एक अच्छी हर फिल्म में एक प्रेरणा और शिक्षा दे जाते थे। बहुत ही डीप फिलोसॉफी ऑफ लाइफ की नॉलेज रखते थे राज कपूर, लेकिन पूरे कन्विक्शन के साथ काम, एक एक कैरेक्टर को समझते थे जनाब, पहचानते थे रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी। इसीलिए तो उनका नाम है द ग्रेटेस्ट शोमैन एवर, द ग्रेट राज कपूर।